हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद हो आज के सुंदर शाम के लिए कि परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है कि हम आज परमेश्वर के वचन को लेकर, और विशेषकर मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि ये इस शाम को उसने हमें यह अवसर दिया। और विशेष धन्यवाद देता हूं भाई मार्क मिंदर डैनियल साहब का, जो कि हमारे बीच में अल्मोड़ा शहर से आए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि भाई को सलामती के साथ लेकर आए और हमसे मिलाया। अब तक हम फोन पर उनसे बातचीत करा करते थे, लेकिन आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आज वो मेरे परिवार में हमारे साथ उपस्थित है। भाई मार्क मिंदर जी का मैं धन्यवाद देता हूं, और उनकी पत्नी हमारी बहन का हम धन्यवाद देते हैं कि वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज का वचन भाई इवेंजलिस्ट भाई मार्क मिंदर जी के द्वारा हम सुनेंगे, और हमारे साथ हैं पास्टर लकी मार्टिन डेविड, जो गिटार पे हमारी सहायता करेंगे। दो में चलेंगे हम भाई के साथ। भाई जो डेविड भाई हैं, लकी डेविड भाई दुआ में चलेंगे, दुआ करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जिंदा अनुग्रहकारी सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं खास करके प्रभु आज की शाम के लिए, खुदा इस समय के लिए प्रभु, कि प्रभु परमेश्वर पिता ये वक्त ये समय आपकी ही ओर से नियुक्त था खुदावन, कि आपके लोग प्रभु एक साथ एकजुट होकर के प्रभु आपकी आराधना कर सके, आपकी सिताइश कर सके प्रभु। और परमेश्वर जबकि हम सब प्रभु मिलकर के इस फेसबुक लाइव के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपकी आराधना को करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और हर एक प्रभु जो खुदावन इस फेसबुक लाइव को देख रहा है प्रभु परमेश्वर पिता, उनके जीवनों में प्रभु आपकी अद्भुत सामर्थ आज की शाम प्रभु कार्यरत होने वाली आमीन लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप खुदावन सुनने वालों पर प्रभु आपकी सामर्थ, आपका अभिषेक आज की शाम प्रभु तराए मेरे प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप खुदा इस पूरे लाइव सेशन को खुदा हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, शुरू से लेकर आखिर तक आप अगुवाई कीजिए प्रभु। हम आपके दास को प्रभु पास्टर मार्क को भी प्रभु, इवेंजलिस्ट मार्क को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, उनको भी प्रभु अपना अभिषेक दीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। आज की शाम वो जो आपके वचन को लेकर के आते हैं, आप परमेश्वर पिता वो नहीं बल्कि आप स्वयं अपने दास के अंदर से होकर के हमसे बातचीत करें प्रभु, ताकि हर एक जिंदगी प्रभु आज की शाम प्रभु आशीषित होने वाली हो। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो खुदा भाई को, जो भाई अनुपम डेविड है, इन्हें और इनके परिवार को बड़ी आशीष दे। और ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है, बड़ी दया है कि आज मैं और मेरी वाइफ भाई के घर में इनवाइट हैं, और खुदा की काम के लिए स्पेशली यही काम था और कुछ काम नहीं है। खुदा भाई को सबसे आशीष दे। तो परमेश्वर के हमें गाना गाएंगे, क्योंकि मुझे मसीही गाने पुराने अच्छे लगते हैं, इसलिए जो है गाना गाएंगे, फंसता क्यों नहीं रे मन पूरा, यीशु नाम सच्चा नाम। फंसता क्यों नहीं रे मन पूरा, यीशु नाम सच्चा नाम। फंसता क्यों नहीं रे मन पूरा, यीशु नाम सच्चा नाम। सागर से है याद करना, दुख संकट से नहीं कुछ डरना। सागर से है याद करना, दुख संकट से नहीं कुछ डरना। पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम सच्चा नाम। फंसता क्यों नहीं रे मन पूरा, यीशु नाम सच्चा नाम। हीरो का ये हाथ बना है, चमक दमक का ठाठ बना है। हीरो का ये हाथ बना है, चमक दमक का ठाठ बना है। सोच समझ कर सौदा कर ले,
सोच समझ कर सौदा कर ले, यीशु नाम सच्चा नाम। सजता जो नहीं रे मन मूरत, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया के नाते पोते सजते सबको हंसते रोते, दुनिया के ये नाते पोते सजते सबको हंसते रोते। यीशु नाम नित जपले भजले, यीशु नाम नित जपले भजले, यीशु नाम सच्चा नाम। सच्चा जो नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया से है एक दिन जाना, फिर माया में क्यों लिपटाना। दुनिया से है एक दिन जाना, फिर माया में क्यों लिपटाना। प्राण रहे जब तक तू भजले, प्राण रहे जब तक तू भजले, यीशु नाम सच्चा नाम। सजता जो नहीं रे मन मूरत, यीशु नाम सच्चा नाम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये खुदावंद ने बड़ी दया की है, अनुग्रह के कि आज मैं आगरा शहर के अंदर हूँ और भाई अनुपम डेविड के यहाँ पर बहुत धन्यवाद है। तो हमारे जो भाई गिटारिस्ट हैं पास्टर डेविड, इन्हें भी खुदा बड़ी बरकत दे। और आज मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन जो शेयर करूंगा मेरे बहनों, और जो मेरा मकसद है वो ये है कि मैं और आप आत्मिकता में और भी आगे बढ़े। मेरा कभी भी ये मकसद नहीं रहता कि मैं अपने आप को शो करूं या लोगों में ये दिखाऊं कि भैया मुझे परमेश्वर की वचन की बड़ी नॉलेज है। अगर हम नॉलेज की बात करेंगे तो खुदा कभी नॉलेज से नहीं जाना जाता। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह पैदा होने वाला था, आप जानते थे उस जमाने में जो फरीसी सदूकी लोग थे वो अपने मसीहा का वेट कर रहे थे, और उन सारे फरीसी सदूकियों को जो है मसीह के आने की नॉलेज थी, लेकिन नॉलेज से वो मसीह को नहीं जान पाए और अपने ही मसीह का वेट कर रहे थे। और बड़े ताज्जुब की बात है, पूरे देश से 3 लोग आए जो 3 वाइस मैन थे या 3 मजूसी, तो जो बाइबल में लिखा हुआ है। और ये 3 लोग आकर जब यरूशलेम बैतलहम में पहुंचे तो वहां पर आकर लोगों से कहते हैं कि यहूदियों का राजा कहां जन्मा है। मेरे भाई बहनों, आप ये देख लीजिए उन सारे फरीसी सदूकियों को, क्योंकि पवित्र शास्त्र के अनुसार वो जानते थे कि मसीहा को इस जमीन पर आना है और मसीहा यहीं पर पैदा होगा। लेकिन मसीहा पैदा भी हो गया, सारे काम हो गए, लेकिन उन लोगों को किसी को पता भी नहीं था। और ये 3 मजूसी आकर उनसे कहते हैं कि यहूदियों को राजा कहां जन्मा है। उन्हें नहीं मालूम था, लेकिन नॉलेज उन्हें थी कि मसीहा पैदा होगा, लेकिन मसीह पैदा होगा वो नहीं जान पाए। इसलिए परमेश्वर को या खुदा को कोई भी इंसान चाहे कि मैं इसमें पीएचडी करूंगा या मैं इसमें क्या कहते हैं बड़े अच्छी बाइबल की ट्रेनिंग लूंगा और खुदा को जान जाऊंगा, ट्रेनिंग से खुदा नहीं जाना जाता। आपको नॉलेज के लिए एक चीज बता दूं मैं कि इस चीज को थोड़ा सा समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। यूट्यूब के अंदर मैं बहुत सारी वीडियो देखता हूँ। हमारे कुछ मुस्लिम भाई लोग हैं, वो कहता है अब्राहम मुसलमान था। क्या कहते हैं? अब्राहम मुसलमान था, मूसा मुसलमान था, ऐसे कहते हैं। लेकिन मैं किसी को जलील करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए नहीं कह रहा। लेकिन हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास में जानते हैं कि यीशु मसीह को आए हुए आज 2020 साल हो गए, है ना। और इस्लाम धर्म जो चला वो मोहम्मद साहब से चला, और मोहम्मद साहब को आए हुए आज की डेट में 1420 साल हो गए, है ना। तो यीशु मसीह को आए हुए 2020 साल हो गए। अब्राहम तो उससे भी पहले है। मुस्लिम तो मोहम्मद साहब से स्टार्ट हुए ना। अब्राहम कैसे मुसलमान हो गया? एक मौलवी साहब से मेरी बातचीत चली थी बाइबल की, क्योंकि इंसान बड़े जोश में आके क्या बोल जाता है पता नहीं होता। अब आप लोगों को डर लग रहा है, ऐसी बात क्यों बता रहा हूं? अपने मसीह समाज को बताने के लिए।
जनरली आपने देखा होगा जो आलिम कालिम लोग होते हैं इनके, वो मेरे आपके जीवन को ऐसे बोल देते हैं डुप्लीकेट है, नहीं कहते? जब कभी आपको कोई ऐसा मौका मिल जाए और आपसे कोई कहे कि आपकी इंजील डुप्लीकेट है, तो आप एकदम से बोलिए कि इसका मतलब ओरिजिनल तुम्हारे पास है। ओरिजिनल क्या है? तुम्हारे पास है। एकदम से बोलिए कि ओरिजिनल क्या है? तुम्हारे पास है और हमें दिखाओ। नहीं भाई, बिल्कुल। तो इसलिए ये सब बातें कब होंगी? जब मैं और आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, खुदा के प्लान को, खुदा के वचन को खुदा के हिसाब से मानेंगे, तब इन बातों को मेरा आप जान पाएंगे। माइक की प्रॉब्लम है, अभी ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या दिक्कत हो रही है भाई? हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। ओहो, ये सब गड़बड़ है। स्विच का प्रॉब्लम कुछ नहीं, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत ओके भाई, ओके ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। तो मतलब कहने का ये है कि कोई आपसे कहे कि डुप्लीकेट है, तो आप उससे बोलिए ओरिजिनल आपके पास हमें दिखा दो, क्योंकि इससे पहले कि डुप्लीकेट कहीं पर ओरिजिनल है। मार्केट के अंदर मैं आप देखते हैं हमारी इंडियन करेंसी में डुप्लीकेट नोट आता है, तो याद रखिएगा डुप्लीकेट नोट होता है बाद में आता है, ओरिजिनल पहले आता है। नकली से पहले असली आता है, और जिन लोगों को असली की पहचान होती है वो डुप्लीकेट को पहचान लेते हैं। तो जरूरी है कि मुझे आपको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर का वचन मुझे आपको क्या सिखाता है, खुदा का कलाम मुझे आपको बुद्धि देता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है द रिजल्ट ऑफ सॉलिड डिसीजन। मतलब एक सॉलिड डिसीजन, आप एक डिसीजन लोगे तो उसका एक रिजल्ट निकल के आएगा, जो रिजल्ट मुझे आपको बाद में पता चलेगा। तो हमारे बीच में पास्टर डेविड है और मैं इनके साथ पढ़वाऊंगा भाई से दूसरा राजा उसका 7 अध्याय। इधर आ जाइए भाई, यहाँ से पढ़िए। दूसरा राजा और उसका 7 अध्याय और उसकी 3री और 4थी आयत और 9वीं आयत। भाई यहाँ के पढ़िए, लोग भी आपको देखें जो हमारे बीच में पास्टर है। 7 अध्याय जी, 7 अध्याय उसकी 3री और 4थी आयत और इसकी 9वीं आयत। यहाँ से आज का जो मैसेज है वो मेरे लिए, आपके लिए, ताकि मेरा आप इसे सीखे कि सॉलिड डिसीजन का रिजल्ट होता क्या है। परमेश्वर का वचन दूसरा राजा की किताब उसका 7 अध्याय और उसकी 3री और 4थी आयत और 9वीं आयत। 3री और उसकी 4थी आयत। जी, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं। ये 4 कोढ़ी है, आप इस बाइबल में देखेंगे यहाँ पर ये कहता है हम क्यों आपस में बैठे बैठे यहाँ पर मर जाए, क्योंकि न मरना ही था। आगे देखिए, यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे, यदि हम ये कहें कि हम नगर में जाएं तो वहां पर भी मरेंगे। अगर ये 4 कोढ़ी जहां पर बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पर भी बैठेंगे या बैठे हुए तब भी मरेंगे, और नगर में जाएंगे तब भी मरेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे युद्ध चल रहा है। आगे पढ़िए। क्योंकि वहां अकाल पड़ा है। अकाल पड़ा है। और यदि हम यहाँ बैठे रहें तो अभी मर ही जाएंगे, और अगर हम यहाँ भी बैठे रहे तो अभी मर ही जाएंगे, क्योंकि मरना तो है ही। अगर वहां पर जाएंगे तो अकाल पड़ा हुआ है, और जहां पर ये बैठे हैं यहां पर भी बैठे रहेंगे तो अभी मरेंगे। मरना दोनों जगह है। तो इन चारों लोगों ने, 4 कोढ़ियों ने डिसीजन लिया। आगे पढ़िए। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। और ये कह रहे हैं इसलिए आओ हम आराम की सेना में, जो आरामी लोग थे, जो इनकी सेना थी, ये कहते हैं आओ हम उस आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखें तो हम जीवित रहेंगे, यदि वो हमको जिलाए रखे, जब वो हम पकड़ लेंगे, अगर वो हमें जिंदा रखेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। और यदि वे हमको मार डालें, और यदि वो हमको मार डाले तो हम, तो भी हमको मरना तो ही। भी मरना तो है, क्योंकि जहां पर ये बैठे हुए यहाँ पर भी मरेंगे, और वहां पर जाएंगे तो वहां पर भी मरेंगे। लेकिन वहां पर प्लस पॉइंट ये है, अगर वो हमें पकड़ लेंगे तो अगर वो चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन भूखा तो मरना ही मरना है ना। आगे पढ़िए। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले। तब वो सांझ का समय का उजियाला, लिखा हुआ मेमने को सांझ के समय क्या करना? बलि करना, कुर्बान करना। सांझ का समय परमेश्वर आदम से मिलने के लिए आता था। सांझ का समय खुदा के लोग के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है। आगे बढ़िए। और आराम की छावनी के छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है। और आराम की जब ये छोर पर पहुंचे वहां पर, तो वहां पर कोई भी नहीं है। अब इनका डिसीजन देखिए, अकाल से मर रहे हैं
और वहां पे जाएंगे, वहां भी मरेंगे, अकाल से तो मरेंगे ही मरेंगे। आगे बढ़िए। क्योंकि प्रभु ने अराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। क्योंकि परमेश्वर ने, यहोवा ने आराम की सेना को घोड़ों की और रथों की, इन सारे चीजों की क्या भारी सेना की आवाज सुनाई थी। लेकिन ये आवाज कब सुनाई? जब इन 4 लोगों ने सॉलिड डिसीजन लिया कि मरना तो हमें है ही। मैं और आप क्यों ना मसीह का प्रचार करें, क्यों ना मैं और आप मसीह का प्रचार करते करते मर जाए। जब पौलुस को उसकी गर्दन काटे के लेके गए तो पौलुस बिल्कुल भी उदास नहीं था। पौलुस बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि पौलुस जानता था कि हे मौत तेरा डंक कहां रहा, हे कब्र तेरी फतेह कहां रही। लेकिन पौलुस ने जब भी सुसमाचार सुनाया, बड़े डंके की चोट पे सुनाया, वो डरा नहीं कभी भी। आगे पढ़िए। और वे आपस में कहने लगे थे, और ये आपस में आरामी लोग कहने लगे, क्या कहने लगे? इनकी भाषा सुनिए। सुनो, इजराइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है। ये कह रहा है, सुनो, इजराइल के राजा ने हित्ती और अमोरी जो राजा है, मिस्री राजाओं को किराए पे बुलाया, पैसे दे के बुलाया। लेकिन बाइबल पढ़ के देखिए, किसी ने किराए पे नहीं बुलाया था। ये तो घोड़ों की आवाज और ड्रापों की आवाज और सारी आवाज परमेश्वर ने क्रिएट की। इसलिए मेरा कभी भी किसी बात से बिल्कुल ना डरे, क्योंकि सब कुछ करने वाला स्थिति परिस्थिति, जो स्थिति कंडीशन और सिचुएशन है, उसका परमेश्वर, मेरा आपका परमेश्वर, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए मेरा बिल्कुल भी ना घबराए, ना डरे। आगे पढ़िए। कि हम पर चढ़ाई करें, और ये कह लगे किराए पे भेजे ताकि हम पे चढ़ाई करें। और ये क्या हुआ वहां से? इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ वैसे ये छोड़ के चले गए और अपने प्राण को लेके भाग गए। क्योंकि खुदा ने इनके बीच में एक ऐसी आवाज पैदा कर दी। घोड़ों के, टापुओं की बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी है। लेकिन नबी आयत पढ़िए, मेन खास जो टॉपिक है आज का, रिजल्ट ऑफ सॉलिड डिसीजन। नबी आयत। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। अब ये तब चारों आपस में कहते हैं, हम जो कर रहे हैं, क्योंकि खुदा ने इनके सेना को भगा दिया, घोड़ों की आवाज भी कर दी और वहां पे कोई नहीं है। अब ये चारों वहां पर खड़े हुए हैं और क्या कह रहे हैं? अब जो हम काम कर रहे हैं, ये काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं है। वो कौन सा काम है जिसे कह रहे हैं अच्छा नहीं है? आगे पढ़िए। यह आनंद के समाचार का दिन है। ये आनंद के समाचार का दिन है। जो आनंद का सुसमाचार है वह है कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए जगत तक उद्धार करता जन्मा है, जो पापियों को उद्धार देगा। जब तक मैं और आप अपने आप को पापी मानते हैं, तब तक जीसस क्राइस्ट मेरे लिए, आपके लिए अवेलेबल है। जिस दिन मैं और आप धर्मी बन गए, उस दिन यीशु मसीह मेरे और आपके लिए है ही नहीं। क्योंकि यीशु मसीह कहता है, मैं धर्मियों के लिए नहीं, अधर्मियों के लिए आया। तो जब तक मेरा आप ये मानते हैं कि मेरा पापी है, तब तक यीशु मसीह मेरे लिए आपके अवेलेबल है। और उसने ऐसा किया, आगे देखेंगे, पढ़िए। ये आनंद के समाचार का दिन है। ये आनंद का समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। परंतु हम किसी को नहीं बताते। आपने सुना होगा, लोग कहते, भैया जितने मसीह के लोग आने थे वो सब आ गए, अब सुसमाचार सुनाने का कोई फायदा नहीं। क्या तुमसे खुदा ने कहा है ऐसा? क्या सुसमाचार सुनाने में कोई फायदा नहीं है? और मैं आपको बता दूं, जब तक परमेश्वर की लास्ट भीड़ नहीं आ जाएगी, तब तक ये आनंद का सुसमाचार चलता रहेगा। और इसमें समय चाहे कितना लग जाए, ये समय मुझे आपको नहीं मालूम है। तो इन चारों लोगों ने डिसीजन लिया, और डिसीजन जब लिया तो उसका एक रिजल्ट आया। वो ये आया कि सारी सेना वहां से भाग गई और इन्हें आनंद का सुसमाचार मिला। और ये कहते हैं, ये काम हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्यों ना हम ये समाचार लोगों को जाके बताएं। और मुझे और आपको उद्धार का सुसमाचार मिला है, तो ये मेरी और आपकी ड्यूटी है कि मैं और आप इस सुसमाचार को लोगों को बताएं। लोग माने या ना माने, ये उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि यहेजकेल 33 अध्याय आप पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है, पुराने टाइम में आपने देखा होगा पहरवा होता था, एक चारों तरफ से बाउंड्री होती थी, जैसे लाल किला की आप देखिए, लाल किले में चारों तरफ बाउंड्री होती है ना, शहर बनाई जिसे बोलते हैं।
और ये वहां पर बाउंड्री बनी हुई है, लेकिन बाउंड्री के ऊपर एक बहुत बड़ा गुम्बद जैसा भी होता था जहां पर पहलवा होता था, जिसे आज की भाषा में चौकीदार कहते हैं। और अगर कोई सामने वाला राजा कोई भी उस पर अटैक करता था तो इस पहलवे की जिम्मेदारी होती थी कि वो लोगों को अलर्ट कर दे। अगर इस पहलवे ने जिम्मेदारी नहीं निभाई और लोगों को होशियार नहीं किया कि सामने वाले चढ़ाई कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है इसका पलटा इन लोगों से नहीं पहलवे से लिया जाएगा। और आज की डेट में जितने मसीह प्रचारक और पास्टर बन के बैठे हुए हैं और खुदा के लोग पास ये सुसमाचार नहीं पहुंचाया, तो परमेश्वर इसका हिसाब किताब मुझसे और आपसे, यानी कि जो पहलवे बन के बैठे हुए इनसे लेगा, वो छोड़ेगा नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है जमीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। और ये बात बिल्कुल सत्य है। एक पुस्तक पढ़ लीजिए भाई, यहेजकेल उसका 6 अध्याय। थोड़ा सा पब्लिक को आपको मैसेज समझाने के लिए ये वाली बात मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझें, क्योंकि सारी बातें बाइबल के हिसाब से चल रही है। अमेरिका में जो प्रेसिडेंट बैठा हुआ वो भी बाइबल के हिसाब से बैठा हुआ है, उपराष्ट्रपति लेडीज बन के बैठी है वो भी परमेश्वर के वचन के हिसाब से ही बैठी हुई है। हमारे मोदी जी बैठे हुए ये भी खुदा के प्लान के हिसाब से ही बैठे हुए हैं, क्योंकि खुदा जो है मनुष्य में से होगी तो काम करता है। ठीक, 6 अध्याय उसका 5 गए लिखा भाई 6:5। सॉरी प्लीज थोड़ा सा माफ करना, मैं जरा वो गड़बड़ हो गया क्योंकि मेरी बाइबल में अंडरलाइन कर रहा था मैंने। यह यहेजकेल उसका जो है 6 अध्याय, सॉरी 5 अध्याय और उसकी 16 आयत पढ़िए। 5 अध्याय उसकी 16 आयत जी, यहेजकेल 5 अध्याय उसकी 16 आयत। समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि जितना प्लान चल रहा है सब खुदा के हिसाब से चल रहा है। आगे बढ़िए। यहेजकेल 5 अध्याय उसकी 16वीं आयत। हाँ, यह उस समय होगा जब मैं उन लोगों का नाश करने के लिए तुम पर महंगी, ये लिखा हुआ ये उस समय होगा। यहेजकेल 5 अध्याय की कौन सी आयत है? 16वीं आयत है। ये उस समय होगा जिस समय मेरा रह रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। ये उस समय होगा जब मैं उन लोगों का नाश करने के लिए, जब मैं उन लोगों का नाश करने के लिए, किन लोगों का? जो मसीह को नहीं जानते या जो मसीह को जान के मसीह के मुताबिक नहीं चलते, उन लोगों के लिए प्लान है सारा। आगे बढ़िए। लिए तुम पर महंगी के तीखे तीर चलाकर, तुम पर महंगी के तीखे तीर चलाकर। कैसे? महंगी के तीखे तीर चलाकर। लेकिन हमारे भारत देश के लोग, चाहे वो क्रिश्चियन ही क्यों ना हो, वो कहते हैं अरे मोदी ने बड़ी महंगाई कर दी। महंगाई मोदी ने नहीं की है, परमेश्वर ने तो मोदी को बैठाया है अपनी शायद को पूरी करने के लिए, क्योंकि खुदा का वचन तो पूरा होके ही रहता है। जब परमेश्वर ने आहाब राजा को मरवाना था तो उसने एक दुष्ट आत्मा को भेजा, और परमेश्वर कहता है कि कौन ऐसा है जो आहाब को बहकाएगा। तब खुदा के सामने दुष्ट आत्मा के खड़ी हो गई। वो कहती है मुझे भेज और मैं उसे बहकाऊंगी। क्यों? क्योंकि एलिया के मुंह से वो कह चुका था कि इसका लहू कुत्ते चाटेंगे। तो खुदा तो अपना काम कराने के लिए शैतान को भी इस्तेमाल कर लेते, तो मोदी जी हैं। इसलिए बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल ना डरे। ये खुदा के प्लान के मुताबिक बैठे हुए मोदी जी। और मैं आपको ये बता दूं, आटा इस समय 30 रुपए किलो है कि 1000 रुपए किलो भी हो जाए, जब तक ब्राइड ऑफ क्राइस्ट जमीन पर है तब तक खाना मिलता रहेगा, कितनी ही महंगाई क्यों ना हो जाए। लेकिन जिस दिन मसीह की दुल्हन इस दुनिया से चली गई, उस दिन यशाया रेवलेशन 11 चैप्टर के अंदर लिखा हुआ 3.5 साल का महाकलेश काल, जो मती आपको 17 में मिलेगा, लूका 13 में मिलेगा, कि ऐसा महाकलेश काल ना तो कभी हुआ और ना होगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। और आप देखिए उत्पत्ति से लेकर जब भी आए, जब भी दुनिया के लोगों में परेशानी आई, परमेश्वर अपने बच्चों को पहले सेव किया है। और इस बहाने के होने से पहले परमेश्वर अपने बच्चों को रैप्चर में, जिसे स्वर्गारोहण कहते हैं, उठा लेगा। दुल्हन उठा ली जाएगी। क्या लिखा हुआ है? और पढ़िए भाई। महंगी तीखे तीर चलाकर, तीखे तीर चलाकर महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई होती चली जा रही है। कौन करवा रहा है? मेरा खुदा करवा रहा है, बैठा के मोदी जी को। आगे पढ़िए। तुम्हारे बीच महंगी बढ़ाऊंगा, तुम्हारे बीच महंगी बढ़ाऊंगा। अभी तेल और बढ़ने वाला ना,
महंगी होती रहेगी, क्योंकि वचन तो पूरा होना ही है। लेकिन मेरा परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं तो मेरा खुदा के प्लान को जानते हैं, और मेरा अगर खुदा के प्लान को नहीं जान पाए तो ये भी नहीं जान पाएंगे रैप्चर कब हो गया और हम यहीं रह गए। इसलिए खुदा के वचन को जानने के लिए बाइबल पहले तिमोथी 3:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और वही प्रेरणा अगर मेरे पास नहीं है, वही प्रेरणा अगर उन लोगों के पास नहीं जो रैप्चर में जाएंगे, तो वो रैप्चर में किसी कीमत में जा नहीं सकते। 10 वर्जन का जिक्र आपने सुना है, 10 कुंवारी का उदाहरण परमेश्वर ने मुझे आपको दिया है। 10 की 10 पवित्र हैं, कोई दाल झुर्री कोई धब्बा नहीं है उनके अंदर। 10 की 10 वर्जिन है, लेकिन वो तो उस समय जब दूल्हा आया तब पता चला 5 के पास तो तेल ही नहीं है, पहले नहीं पता चला। और लेकिन जो 5 समझदार थे उन्होंने अपने अंदर क्या रखा था? एडवांस। और ये क्या है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा, जो इन लोगों को कैसे भाग में मिला था? एलीशा की तरह तूने भाग में, क्योंकि वो एडवांस था ना। वही लोग रैप्चर में जाएंगे। मसीहा कोई खेल नहीं है, तमाशा नहीं जिसे लोगों ने तमाशा बना के रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात, उपदेशक बनने का बड़ा शौक होता है लोगों को। उपदेश देने वाला बड़े प्यार से उपदेश देता है, बहुत अच्छी बात है भाई, खूब उपदेश दीजिए। लेकिन ये याद रखिए, याकूब 3 अध्याय की पहला थोड़ी सी पढ़ लीजिए, मैसेज में आएंगे। टाइम की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो गया। याकूब उसका 3 अध्याय की पहली आयत उपदेशों के लिए बता रहा हूं, जिसमें मैं भी शामिल हुआ, मैं बचा नहीं हूं। पहली आयत, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। देखिए बाइबल मुझसे आपसे क्या कहती है? हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। ये परमेश्वर सलाह दे रहा है जो उपदेशक बनने की चाह रखते उनके लिए। और मैं भी उपदेशक को आपको उपदेश दे रहा हूं, लेकिन मैं इस वाली बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। लोग उपदेश देते समय बोल तो बहुत सारी बातें देते हैं, लेकिन उन बातों का उन्होंने अपने जीवन में नहीं उतारा है और दूसरों को सिखा रहे हैं, तो खुदावंद मत्ती 12:37 के हिसाब से क्या कहेगा कि तू अपनी बातों के कारण दोषी और अपने ही बातों के कारण निर्दोष ठहराया जाएगा। इसलिए जो कुछ बोलो बड़े हिसाब किताब से बोलना। खुदावंद यहाँ पर सारी बातें क्या होती है? रिकॉर्ड होती है। पिछली बार मैंने आपको बोला था फिल्मी एक्टर बहुत सारे मर गए हैं, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग, उनकी आवाज, उनका नाचना गाना आज भी मौजूद है। राज खन्ना मर गया, लेकिन आप राज खन्ना देख सकते हो नाचते गाते सब कुछ। ऋषि कपूर मर गया, समझाने के लिए बता रहा हूं, मुझे एक्टर से मतलब नहीं है ना, ये मेरे आइडियल है, दुनिया के होंगे ये, है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब दुनिया का दिमाग उन लोगों को जो इस दुनिया में नहीं है उनकी आवाज रिकॉर्ड करके रख सकता है, उनकी हर एक एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करके रख सकता है, तो मेरे और आपके परमेश्वर के साथ क्या मामला है? इसलिए डरते हुए कांपते हुए जीवन गुजारो, बाइबल ऐसा ही कहती है। इसलिए बाइबल कहते हैं, मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बनने की राय दे दी है, क्योंकि जानते हो। अगर नहीं जानते तो आज जान लो इस डैनियल के द्वारा बाइबल की बात। क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी, क्योंकि हम उपदेशक, जिसमें मैं भी शामिल हूं, मैं नहीं बचा हूं इसमें, हम उपदेशक और भी ज्यादा दोषी ठहरेंगे। और आज उपदेश देने वाले ये नहीं जानते कि मैं बोल क्या रहा हूं, उसे ये नहीं मालूम मेरी बातें रिकॉर्ड हो रही है। समझाने के लिए आपको बता दूं, मैं आज दुनिया के लोगों की हरकतें बता रहा हूं मैं आपको। दुनिया के लोग जो बातें बोलते हैं उन्हें यही नहीं पता बोल क्या रहे हैं। समझाने के लिए बता दूं, आप सब्जी के ठेले पे जाइए, आप फल के ठेले पे जाइए, बहुत सारे हस्बैंड लोग, क्योंकि मार्केट में छोटी सी दुकान लगाता हूं वो, इसलिए मैंने मार्केट में देखा है, जब वो सब्जी लेते हैं और क्या कहते हैं फल फ्रूट लेते हैं, तो फल फ्रूट वाले से मालूम क्या कहते हैं वो? भैया अच्छी अच्छी सब्जी रखना, अच्छे अच्छे फल फ्रूट रखना, वरना बीवी जूते मारेगी। कहते नहीं भाई? कहते अच्छे फल फ्रूट रखना और अच्छे सब्जी रखना भैया, वरना घर पे आके बीवी जूते मारेगी। और हिंदुस्तान की औरत की इतनी मजाक कि आदमी सब्जी खराब लिया है या फल फ्रूट खराब लिया है और वो आदमी पे जूते पहनने लगे। मतलब क्या है कहने का? मतलब ये है कि लोगों को यही नहीं मालूम हम कह क्या रहे हैं।
लेकिन मुझे जैसे भी छोटे मोटे लोग खड़े होते हो, मैंने कहा देखो इस आदमी को ये नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ। अगर पता होता क्या कह रहा हूं तो क्या ये शब्द बोलता। एक दिन की घटना आपको बताऊं, एक दुकानदार के पास एक कस्टमर आया और उससे बोलने लगा दुकानदार से कि भैया केले कैसे चल रहे हैं। मैंने कहा चल कर रहे तो रखे हुए, क्या समझे। और जनरली आपने देखा होगा, अरे भैया कैसे चल रहे, अरे वो क्या चल रहे हो तो अपनी जगह रखे हुए हैं। वो कहता केले कैसे चल रहे। मैंने अंकल एक बात बोलूं, मैं भी वही पड़ा, हाँ बोलो। मैंने अंकल ये केले तो एक जगह रखे हुए चल कहाँ रहे हैं। आप ऐसे पूछे केले क्या भाव दे रहे हो, केले का चल रहा है। और लोग ऐसे बोलते हैं, मतलब कहने लगे लोगों को पता ही नहीं हम कह क्या रहे हैं। लेकिन ये डैनियल जो मसीह प्रचारक अच्छी तरह जानता है मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि मुझे इन बातों को खुदा बाप के सामने एक दिन फेस करना है। इसलिए बोलना बड़ा बड़ा होशियार रहे। आगे पढ़िए भाई, मैंने आपको इसलिए खड़ा किया, ठीक है भाई। और इन चार लोगों ने क्या लिया, डिसीजन लिया, और उसका डिसीजन है इनके लिए खुदा खड़ा हो गया। डर रहे थे बेचारे मौत की वजह से, अरे मरना तो है आज नहीं तो कल, तो मौत से क्या डरना। इसलिए खुदा ने कहा है कि शरीर के घात करने वालों से ना डरो। बहुत से लोग कहते हैं आत्मा अमर है, अजर है। हाँ दुनिया के लिए होगी लेकिन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारी बाइबल बताती है कि उससे डरो, आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है। ये पावर मेरे और आपके परमेश्वर के पास है, क्योंकि उसी ने आत्मा रचा है, वही आत्मा को नाश कर भी सकता है। अजर अमर कुछ नहीं है, और अजर और अमर है तो हमारा अनंत पर एवरलास्टिंग गॉड, हिज नेम वाज जीसस क्राइस्ट। ये है अनंत, और वही अनंत जीवन से मुझे आपको अपने ब्राइड को दिया है। आगे पढ़िए भाई, एस्तर की पुस्तक द रिजल्ट ऑफ सॉलिड डिसीजन। सुनिए मैसेज, एस्तर उसका 4 अध्याय उसकी 11वें से पढ़िए भाई। एस्तर की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसकी 11वें से। एस्तर 4 अध्याय उसकी 11वीं आयत। राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है। देखिए, राजा के सब कर्मचारी और राजा के प्रांत के जितने भी अधिकारी हैं उन्हें भी ये वाली बात मालूम है। कौन सी बात, पढ़िए पढ़िए। मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा। क्या पुरुष क्या स्त्री, इस वाली बात को हर एक कर्मचारी और हर एक प्रांत का आदमी जानता है। क्या स्त्री क्या पुरुष, जो कोई व्यक्ति बिना राजा की आज्ञा से अगर जाएगा भीतरी आंगन में तो वो क्या हो जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है। उसके मार डालने की ही आज्ञा है, उसमें कोई कंसीडर नहीं है। उसे मार दो जो बिना राजा की आज्ञा से अंदर जाएगा। आगे पढ़िए भाई। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। वही बचता है, जिसकी ओर परमेश्वर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है इसके अंदर। और पढ़िए आगे भाई। परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई। अब ये कह रही है इसने एक डिसीजन लिया, इस एस्तर ने एक डिसीजन लिया कि मैं 30 दिन से राजा के पास अभी नहीं बुलाई गई हूं। आगे पढ़िए भाई। एस्तर की ये बातें मौद्रिक को सुनाई गई। एस्तर की ये वाली बातें मौद्रिक को सुनाई गई, जो कि इसका क्या था, इसने बेटी की तरह पाला था, लेकिन ओरिजिनल में इसका क्या था, ये चाचा था। आगे बढ़िए। तब मौद्रिक ने एस्तर के पास ये कहला भेजा, तू मन ही मन ये विचार न कर। ये रानी बन गई है, और मोर्देके जो इसका चाचा है इसने बेटी की तरह पाला, कहता है कि तू मन ही मन ये मत सोच, तू रानी बन बैठी है। आगे बढ़िए। विचार न कर कि मैं ही तू मन ही मन ये विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। ये मत सोच कि तू रानी बन गई, तू बच जाएगी और सारे यहूदी मारे जाएंगे। आगे बढ़िए। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। ये सुन ले, अगर तू इस समय चुप रहेगी तो किसी न किसी तरीके से यहूदियों का उद्धार और छुटकारा हो ही जाएगा। मेरा चुप रहेंगे तो किसी न किसी तरीके से परमेश्वर अपने दुल्हन को बुला ही लेगा, लेकिन मारा मैं भी जाऊंगा कि बेटा जिम्मेदारी तुझे थी, मैं तुझे प्रचारक बनाया था, तू क्यों नहीं गया। बचने वाला कोई नहीं है, ये मत समझ लो। बड़े बड़े कॉलर वाले बच गए। एक बात और आपको बताता हूं, सामरी स्त्री का जिक्र बहुत सारे लोग करते हैं, राहब वैश्य का जिक्र बहुत सारे लोग करते हैं, आगे देखेंगे हम थोड़ा सा। लेकिन राहब सामरी स्त्री के बारे में बता दूं मैं,
सामरी स्त्री जो थी 5 कर चुकी थी, छठे के साथ रहनी थी, और उसकी ये हरकत यीशु मसीह ने जब बताई तो वो सामरी स्त्री क्या कहती है, सच है प्रभु, मुझे ये भविष्य तक जान पड़ता है, नहीं कहा उसने। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई बहनों, जब उसकी मन की बातें इस यीशु मसीह ने बताई तो इसे लगा ये भविष्य तकता है। और जब यीशु मसीह ने उस जमाने में फरीसी सदूकी लोग थे, उनके मन की बातें बताई तो इनका जवाब इसमें दुष्ट आत्मा है, ये तो है जवाब। तो मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के जन ने बताया है, क्या बताया है कि ये सामरी स्त्री शरीर से जरूर काली थी। अब इसके मन में इसकी मजबूरी थी, क्या थी ये परमेश्वर जानता, वो सामरी स्त्री जानती होगी, लेकिन ये औरत शरीर से काली थी लेकिन मन की बड़ी साफ थी। जब यीशु मसीह से मन की बातें बताई तो उन्होंने मान लिया, और जब फरीसी सदूक को बताया तो उन्होंने से कहा दुष्ट आत्मा है। और इस बात लूका 18 अध्याय में आपको मिलेगा, एक फरीसी दुआ करने के लिए गया और एक चुंगी लेने वाला दुआ करने गया, और ये फरीसी क्या कहता है दुआ में, प्रभु मैं इस चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूं, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, दशवांश भी देता हूँ, सारे काम करता हूँ। लेकिन आप पढ़ के देख लीजिए खुदा ने किसकी दुआ सुनी। ये फरीसी व्हाइट चोगे पहन के बड़े उस समय के धार्मिक लोग थे, लेकिन मन के काले थे। लेकिन वो चुंगी लेना लगा था, प्रभु मैं इस योग्य भी नहीं कि तेरे स्वर की ओर अपनी आंखें उठा सकूं। और खुदा ने दुआ किसकी सुन ली, इस चुंगी लेने वाले की। धार्मिक बनने की कोशिश ना करें, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। और आज इसी में समाज लगा हुआ है कि किसी न किसी तरीके से किसी को नीचा दिखाएं। किसे नीचे दिखाओगे, कितने ही पैसे वाले क्यों ना, मर गए तो इस मिट्टी में पड़े हुए दिखोगे, और मरने के बाद कोई ये नहीं कहेगा मिस्टर डैनियल, बड़ा कहेंगे मिट्टी उठाओ जल्दी। ये तो कहते हैं मिट्टी उठाओ जल्दी, लेट हो रही है मिट्टी, लेट हो रही है मिट्टी, कौन कहता है। इसलिए कभी भी किसी को छोटा छोटा दिखाने की कोशिश ना करें। और बाइबल कहती है छोटा बनेगा वो बड़ा किया जाएगा स्वर्ग के। ये तो है बाइबल की थ्योरी। छोटा ही बन के वो तैयार नहीं है तो स्वर्ग के राज्य के लिए भी मत हो तैयार, जाओगे नहीं। आगे पढ़िए भाई थोड़ा, उसी में जो पढ़े थे एस्तर वाली भी। ये मत समझ तो रानी बन बैठी तो बच जाएगी, यहूदियों तो किसी न किसी तरीके से बच ही जाएंगे, लेकिन नाश तू भी होगी। परंतु तू अपने पिता घराने समेत नष्ट होगी। हाँ, अपने पिता के घराने सामने क्या होगी, नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए, मोदी जी कह रहे अच्छे दिन आने अच्छे दिन आने, लेकिन बाइबल कहती है ये जानना, दूसरा तिमोथी 3 उसकी पहले आयत में लिखा हुआ है, ये जानना कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, और इसी कठिन समय के लिए परमेश्वर ने मुझे आपको यहाँ पे रखा है। आगे पढ़िए। तब एस्तर ने मोर्देकै के पास यह कहला भेजा, तब एस्तर ने मोर्देकै के पास ये कहला के भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा तू कर, जाके सब शूशन के यहूदियों से जाके कह दे वो मेरे साथ 3 दिन और 3 रात क्या रखे, उपवास रखे, और इसे एक डिसीजन लिया। और एस्तर के डिसीजन से आगे पढ़ के आप देख लीजिएगा, सारे यहूदी बच गए, मोर्देकै बच गया, और खुद एस्तर बच गए, और हामान जो जिसने मोर्देकै के लिए हानि सोची थी, षड्यंत्र रचा था, वही फांसी पे लटक गया। इसलिए बाइबल कहती है जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही उसमें गिरेगा। नीति वचन में बुरे शब्दों में खुदा के वचन में लिखा हुआ है, जो दूसरे के गड्ढा खोदता है वो उसी में गिरता है। और इस मोर्देकै ने क्या किया था, इस हामान ने क्या किया, ये मोर्देकै के लिए फंदा लगाया बहुत ऊंचा, और खुदा ने उसे ही उस पे लटका दिया, ले बेटा। ये एस्तर का डिसीजन था सॉलिड, अंदर के भीतर जो भी कोई जाएगा वो मारा ही जाएगा। लेकिन इस एस्तर ने डिसीजन लिया, और 3 दिन 3 रात ने फास्ट रखे, राजा के पास गई और खुद भी बच गई और पूरे यहूदी समाज को बचा लिया। ये था सॉलिड डिसीजन अकॉर्डिंग टू बाइबल। मेरा आप सोचे किस डिसीजन में जी रहे हैं। अपना आपको क्रिश्चियन कहते हैं तो क्रिश्चियन गाना गाते हैं, यीशु नाम को अपना कहना जैसे कांटों की राह पे चलना। मसीह लाइफ कांटों की राह है, फूलों की सेज नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। चलिए खुदा आशीष दे।
यहोशू 2 अध्याय और उसकी पहले आयत से पढ़िए भाई। खुदा का कलाम क्या कहता है। मैसेज थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा चिंता मत करिएगा, खुदा आपको बरकत देगा, तसल्ली से सुनिएगा, मैसेज में मजा आएगा। और ये मैसेज सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि बहुत ज्यादा अच्छा बोलता हूँ। अगर अच्छे बोलने की बात आप करोगे तो खुदा ने आदम से कहा था इस फल को मत खाना, लेकिन शैतान कितनी खूबसूरती से कितने बढ़िया तरीके से बोला, खुदा का कहा वचन आदम से तुड़वा दिया। तो शैतान तो खुदा से भी अच्छा बोलता है। अगर आप निर्गमन 16 अध्याय पढ़ोगे तो बाइबल बताती है कि वहां पे कोरा दातान खड़े हो गए मूसा के अगेंस्ट में, और बाइबल बताती है उन्हें 1/3 यानी कि अगर 100 लोग थे, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 100 नहीं थे, आप जानते हैं कितने थे, 100 लोग थे तो 75 लोग कोरा दातान की साइड में आ गए, 25 लोग मूसा की तरफ रह गए। अच्छा बोलना इस बात का प्रमाण नहीं है कि ये परमेश्वर वचन है। शैतान बहुत खूबसूरती से बोलता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छी तरह जानता हूँ वचन के मुताबिक, क्योंकि मुझे इस बात का खुदा बाप को हिसाब देना पड़ेगा। आगे पढ़िए यहोशू 2:21 यहोशू 2 जी पहली आयत जी। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को चुपके से शित्तीम को भेज दिया और उनसे कहा जाकर उस देश और यरीहो को देखो। और ये 2 भेदिए कौन है मैं आपको बता दूं, ये 2 भेद जो है नया नियम और पुराना नियम है। इसी दोनों किताब के अंदर सारे भेद छिपे हुए हैं और कहीं पे नहीं है। आगे पढ़िए। कहा जाकर उस देश और यरीहो को देखो। ये कहता है जाके उस देश और यरीहो को देखो, और सारा स्वर्ग का राज्य आपको बाइबल में ही मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। तुरंत में चल दिए। हाँ। और राहब नामक किसी वैश्या के घर में जाकर राहब नामक वैश्या, ये राहब जो है वैश्या है, वैश्या। आगे पढ़िए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा आज की रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने तब किसी ने राजा से कहा कि आज की रात में कई इजरायली हमारे देश का भेद लेने आए हैं। राजा से बोल दिया किसी ने कि कुछ इजरायली जो है हमारे देश के अंदर भेद लेने आए हैं। आगे बढ़िए भाई। तब यरीहो के राजा ने राहब के पास यूं कहला भेजा जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ। राहब के लिए ये भेज दिया क्योंकि राहब की शिकायत कर दी, राहब की चुगली कर दी। आप सोचिए, ये राहब जो है 2 भेद को अपने घर के अंदर छिपा के रखा इसने, और अगर मुकदमा चलता तो देशद्रोही का मुकदमा इस पे लगता। घुसपैठियों को अपने घर में रखा है, लेकिन ये डरी नहीं से सॉलिड दिस। आगे बढ़िए। हमारे देश आए हैं बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। ये बड़ा कंफर्म तरीके से कह रहे हैं जो आज लोग तेरे घर में उन्हें बाहर ले आ, देश का भेद लेने आए। वो देश का भेद लेने मालूम था वो इसी में टिके में, लेकिन इसने क्यों रोका। आगे बढ़िए। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा। और उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को क्या कर लिया, छिपा लिया। क्यों छिपा लिया। आगे बढ़िए। और इस प्रकार कहा, और ये कहा राहब वैश्या ने, क्या कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे। मेरे पास कई पुरुष आए थे, क्योंकि ये वैश्या थी। कई पुरुष आए थे और आके, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। मैं नहीं जानती वो कहाँ के थे। देखिए घर में छिपा के रखा हुआ, झूठ भी बोल ली है। घर में छिपा के रखा हुआ, झूठ भी बोल ली है। ये चीज नोट करने का। आगे पढ़िए। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वे निकल गए, मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। सारी बातें झूठ बोल दी इसने। ठीक है साहब, आगे पढ़िए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। तुम फुर्ती करके उन्हें पकड़ो तो उन्हें जा पकड़ो। आगे लिखा हुआ है कि राजा की आज्ञा से और उन कर्मचारियों से ना डरी। लिखा बाइबल के अंदर पढ़िएगा। लेकिन आपको बता दूं, ये राहब वैश्या तो यहाँ पर वैश्या है। मत्ती 1 अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़िए भाई, क्या लिखा हुआ है। इस राहब का नाम राहब वैश्या यहाँ पर यहोशू की पुस्तक में है, लेकिन यीशु मसीह की वंशावली में इसका नाम देखिए, क्योंकि यीशु मसीह तो गुनाहगारों को लेता है और उन्हें क्या बना देता है, धर्मी बना देता है।
पापी को लेता है और निष्पाप बना देता है। आगे पढ़िए, मत्ती उसका पहला अध्याय पहले, ये देखिए यीशु मसीह की वंशावली पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पहला अध्याय पहली आई। जी पहले ऐसे, अब्राहम की संतान, अब्राहम की संतान, ये कौन है? यीशु मसीह है। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली, यीशु मसीह की वंशावली है ये, यीशु मसीह की वंशावली। मेरा आप देखें बाइबल के अंदर, आगे पढ़िए। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, अब्राहम से इसहाक हुआ, जिसे वादा किया हुआ पुत्र कहते हैं, जो कि यीशु मसीह यशायाह 9:6 के मुताबिक था। ये कुंवारी गर्भवती होगी, वो हुई। आगे पढ़िए। इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा, याकूब से यहूदा, और उसके भाई उत्पन्न हुए, और उसके भाई पैदा हुए। आगे पढ़िए। यहूदा और तामार से फिरिस। हाँ, आगे 5 में ऐसे पढ़िए, 5 में पढ़िए जी। सलमोन और राहब से बोज। देखिए यहाँ पे लिखा सलमोन और राहब से बोज उत्पन्न हुआ, बोआज। यहाँ पे देखिए सलमोन और राहब, यहाँ पे वैश्य नहीं लिखा हुआ है, वहां पर वैश्य लिखा, लेकिन यहाँ पर राहब लिखा हुआ है। यही फर्क है लोगों की निगाहों में और खुदा की निगाहों में। और मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, माइंड मत कीजिएगा। आज कोई वैश्य मेरा आपके बीच में कन्वर्ट होके आ जाए, या सामरी स्त्री जैसे मेरा आपके बीच में कन्वर्ट जैसे होकर आ जाए, तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मेरा अपनी बहन बेटी से पता क्या कहेंगे, उनसे बच के रहना, इनकी संगति में मत रहना, बिगाड़ देगी तुम्हें भी, बच के रहना, बच के रहना। ये है नेचर आजकल के जो अपने आप को सो कॉल्ड क्रिश्चियन कहते हैं। अरे वो तो खुदा ने उसे कन्वर्ट किया है, तुम कैसे कह सकते हो उसके बारे में कोई ये ऐसी है। यहाँ पर वैश्य नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर राहब लिखा हुआ। और राहब से कौन पैदा हुआ? बोआज। और ये बोआज कौन है? किंग्समैन, रिडीमर, छुड़ाने वाला, निकट कुटुंबी, ये बोआज। इससे देखो आगे पढ़ के देखिए, सलमोन से कौन पैदा हुआ? बोआज। बोआज से ओबेद, ओबेद से यीशे, यीशे से दाऊद, दाऊद से यीशु मसीह आया। ये राहब ना होती तो ओबेद भी ना होता, और राहब ना होती तो बोआज पैदा नहीं होता। और आप रूत की पुस्तक से पढ़ के कहीं पर भी देख लीजिए, पूरी बाइबल के अंदर बेतेल 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 शब्द आया है। और इस बोआज ने ही इस बेतेल का नाम बैतलहम रखा है। और बैतलहम का मतलब आप सर्च कर लीजिए, मेरा आप देख सकते हैं परमेश्वर की रोटी का घर। इसलिए यीशु मसीह बैतलहम में पैदा, क्योंकि वो जीवन की रोटी है। बोआज ने नाम चेंज किया था। ये है खुदा की प्लानिंग। और लेकिन इसका सॉलिड डिसीजन था, ना तो राजा की आज्ञा से डरी और ना कर्मचारी से डरी, और झूठ भी बोल दिया। अब्राहम ने झूठ बोला ना वहां पर कि ये मेरी बहन है, और अभी मलेक के लिए खुदा कहता है कि सुन, तूने जो मेरी नबी की पत्नी को रखा है, इसे वापिस फेर दे, और ये तेरे लिए क्या करेगा? दुआ करेगा। जबकि अब्राहम ने झूठ बोला था, लेकिन तब भी खुदा को वही अब्राहम चाहिए। मेरे अंदर आपको दुनिया की चाहे कितनी कमी दिखे, लेकिन खुदा को यही डैनियल चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। सब्स्टिट्यूट में खुदा विश्वास नहीं करता है। खुदा को तो यही अब्राहम चाहिए था जिसने झूठ बोला था और कहा ये अब्राहम तेरे लिए दुआ करेगा। और तेरे जो मैंने इनके, तेरी बहू की भी, तेरी बीवी की भी, और तेरे जितने नगर में महिलाएं, सबकी क्या कर दिया? कोको बंद कर दिया है। वो अब्राहम दुआ करेगा तभी खुली। और इब्रानियों 11 के अंदर आप पढ़ के देख लीजिएगा, वहां पे अब्राहम का जिक्र है, याकूब का जिक्र है, इसहाक का जिक्र है, और वहां पर कामों की बात नहीं है, विश्वास की बात है कोई काम का जिक्र? क्या वहां पे लिखा अब्राहम ने झूठ बोला? नहीं लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और जीवित भी कैसे रहेगा? मत्ती 4:4 के हिसाब से कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता जीवित रहेगा। और मुझे आपको उत्पत्ति पहली आयत और प्रकाशित के लास्ट आयत तक पूरे के पूरे वचन का विश्वास करना, क्योंकि यही वचन जीवन की रोटी है। ये राहब का डिसीजन था जब बोआज आ गया, और खुदा ने उस वैश्य से राहब और यीशु मसीह की वंशावली में। और दुनिया के पिक्चर आप देखिए, दुनिया की पिक्चर में वंशावली में औरत का नाम नहीं आता है। आता है क्या? बाइबल अलग है। दुनिया का डालो आपने सुना होगा लेडीज फर्स्ट,
लेकिन खुदा कहता एडम फर्स्ट। खुदा कहता लेडीज फर्स्ट नहीं है, एडम फर्स्ट है, क्योंकि आदम पहले और औरत बाद आई। ये है खुदा का हिसाब किताब। लेकिन जिस प्रेरणा ने बाइबल रची है वही प्रेरणा होनी चाहिए, तब इस चीज को समझोगे। वरना तो एक कहानी किताब है लोगों के लिए, और लोगों ने इसे कहानी किताब ही समझ लिया है। चलिए खैर, सबको आशीष दे भाई। और थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना? एक जिक्र और कर ले, रूत के बारे में बात कर ले। रूत उसका पहला अध्याय की 16 आयत। चलो अभी टाइम है भाई, भी आप 16 से पढ़िए। अरे मैं तो बाइबल बात की भाई, अरे उसमें देख ली, पिछले सूची में देख ली भाई। कोई दिक्कत नहीं। पहला अध्याय की 16 है। रूत उसका पहला अध्याय की 16 है। सुनिए, देखिए क्या कहती है बाइबल। रूत का डिसीजन देखिए, सॉलिड डिसीजन। रूत बोली, हाँ, तो मुझसे ये विनती ना कर। ये रूत नोमी से यानी कि अपनी सास से कह रही है कि तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या हाँ। छोड़कर लौट जा। कि मुझे त्याग दिया, छोड़ के लौट जा। जबकि इसकी जेठानी औरपा थी, वो लौट गई, बाइबल में लिखा लौट गई। और आप देख लीजिए, जब ये औरपा लौट गए तो बाइबल में औरपा का नाम कहीं पे नहीं आया। लेकिन ये रूत का सॉलिड डिसीजन था। यीशु मसीह की वंशावली में रूत का नाम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि रूत का सॉलिड डिसीजन था। तो मुझे और आपको भी डिसीजन लेना कि मसीह के साथ चलना है या दुनिया के साथ चलना है। और मसीह की थोड़ी सी कहानी और बता दूं आपको। उत्पत्ति 9 अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि जब खुदा ने दुनिया को पानी से नाश किया तो कश्ती एक ही थी, और उस कश्ती का नाम उस जमाने का यीशु मसीह था, क्योंकि बचने का स्थान वही था और पानी एक ही था। उससे 8 लोग बच गए पानी से, और उससे पूरी दुनिया नाश हो गई। ठीक बाइबल एक ही है, इससे कुछ लोग बचेंगे, ज्यादा लोग नाश हो जाएंगे। क्योंकि यूहन्ना 12:48 में खुले शब्दों में लिखा हुआ है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातों को तुच्छ जानता है। यूहन्ना 12:48 में पढ़ेगा है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातों को तुच्छ जानता, उन्हें तो दोषी ठहराने वाला एक ही, अर्थात जो वचन मैंने तुमसे कहा है वही पिछले दिनों में दोषी ठहराएगा। इसी वचन से जजमेंट होना है, और कोई किताब नहीं है खुदा के पास। बाइबल में जो लिखा हुआ है, अगर आप पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है, गाली देने वाला स्वर्ग के राज्य के अंदर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। बस हमारी आदत है, छुड़ा ले, वरना जाएगा नहीं। आगे पढ़िए, हाँ जो पढ़ दे जी। हाँ। क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। ये रूत का डिसीजन था। जवान ये भी थी, जवान औरपा भी थी। उन्होंने कहा अपने देश में जाओ, ब्याह शादी करो, क्योंकि मेरे पास तो और बेटे भी नहीं है। और लेकिन ये रूत कहती है, जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी। और ठीक है, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा। और सबसे बड़ी बात जो इसने बोली वो ये बोली, जबकि अन्य जाति थी रूत, ये कहती है जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा। और जब इसे एक डिसीजन लिया तो खुदावन की वंशावली में, यीशु मसीह की वंशावली में रूत का नाम पाया जाता है। और रूत और बोआज से हमने देखा कौन पैदा हुआ, ओबेद। अगर ये डिसीजन ना लेती तो क्या ओबेद होता? ये खुदा का प्लान था। और रूत की पुस्तक अन्य जाति की दुल्हन को दर्शाती है, क्योंकि रूत ज्यूस नहीं थी, यहूदी नहीं थी, वो अन्य जाति थी। और ये बोआज उसके लिए छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी बना। ये रूत का डिसीजन था। आपका और मेरा डिसीजन क्या है, सोचने में आ रहा। और थोड़ा सा और देख लेंगे होशे नबी की पुस्तक, ये सॉरी उत्पत्ति उसका 12 अध्याय, थोड़ा कम कर देते हैं।
उत्पत्ति 12 अध्याय उसकी पहली और तीसरी आयत, 1 से 2 3 जी उसकी पहली जी पहली 1 से 3 तक 1 से 3 जी। देखिए सुनिए, उत्पत्ति 12 अध्याय उसकी 1 से 3 आयत तक क्या लिखा हुआ है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राम से कहा, यहाँ पे अब्राहम नहीं है, अब्राम अब्राम। इंग्लिश में आप देखो ना, अब्राम में यहाँ पे 6 वर्ड है, लेकिन आगे जब इसका नाम चेंज किया अब्राहम कहा, वहां पे 7 अंक है। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। दिखाया नहीं है देश अभी, और ये कह रहा है अब्राम से कि तू अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़ दे और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और अब्राहम ने डिसीजन लिया और इससे अपने घर वालों को, अपनी संपत्ति को छोड़ दिया। और ये अगर अब्राहम नहीं छोड़ता तो अब्राहम राष्ट्रों का पिता नहीं होता। और जब इस अब्राहम ने खुदा की बात को सुना और खुदा के लिए एक सॉलिड डिसीजन लिया, तो खुदा कहता है मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। और राष्ट्रों के पिता के साथ साथ बाइबल कहती है क्या है, विश्वासियों का भी पिता है। तो आशीष का मूल रोमियो 4:16 में खुले शब्दों में लिखा हुआ है कि जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं, विश्वासियों का पिता कौन है, अब्राहम। और मेरा अगर अपना को विश्वासी कहते हैं तो थोड़ा सा डीएनए चेक करा दूं मैं। बड़े लोग इस बात को बोलते थे अब्राहम विश्वास हमारा पिता है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल अच्छी बात है पिता, लेकिन अब्राहम से थोड़ा डीएनए चेक कर लो। आजकल तो डीएनए का फॉर्मूला ना भाई, कौन किसका पता कर लो, ज्यादा पता चल जाता डीएनए से। तो ये कह रहा है अपने देश अपने भूमि को छोड़ दे। आज बेचारे लोग पिक्चर न छोड़ पा रहे, मोबाइल जो फेसबुक और क्या कहते हैं यूट्यूब में बेकार की गंदी गंदी चीजें देख रहे हैं वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। कितने लोग इतनी बड़ी बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ पाएंगे, तो ये क्या करें, हमसे छूट ही नहीं रही है। अबे बीड़ी थोड़ी पकड़ रखा, बीड़ी को तूने हाथ में पकड़ रखा, सिगरेट को तूने हाथ में पकड़ रखा, समझाने के लिए बता दूं, ये सिगरेट है ये, और ये छूट ही नहीं है। अबे उंगली ढीली कर दे, छूट जाएगी। खुदा ये कह रहा है छोड़ दे। अब्राहम ने घर संपत्ति छोड़ दी, ये बेचारा गुटखा नहीं छोड़ पा रहा, और गुटके से लात में कैंसर, गला बंद। ये कहते हैं प्रभु चाहे तो छोड़, प्रभु चाहे, अरे प्रभु तो चाह रहा भैया छोड़ दे। लिखा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो जो परमेश्वर का मंदिर इसके अशुचित जाएगी। बीड़ी सिगरेट ने गुटके ने तुम्हें नहीं पकड़ लगा, शराब ने तुम्हें नहीं, तुमने पकड़ रखी बोतल अपने हाथ में, पैक बनाओ जी। खुदा की बात अब्राहम ने मानी और ये अब्राहम का डिसीजन था, तो क्यों ना मेरा भी एक एक बात के लिए डिसीजन लेने कि खुदावन तेरे खातिर, क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य से तो नहीं हो सकता, मत्ती 19 में लिखा हुआ ना, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह में सब कुछ संभव है। अरे कभी परेशानी यीशु मसीह के पास तो लेके आओ, तभी तो छूटेंगी। मुंह से कहते रहो प्रभु चाहेगा, अरे प्रभु तो चाहता ही है भैया, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है, तो मुझे आपको पवित्र बनाने के लिए आया वो। यह अब्राहम का डिसीजन था। और मैं भाई बहनों आपको बता दूं, अब्राहम के डिसीजन, रिबका का डिसीजन देख लो थोड़ा सा, एक मैं थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, लास्ट है ये उत्पत्ति 28 अध्याय और उसकी 58 आयत से, लास्ट है, चिंता मत करो, लंबा नहीं हो जाना है। 28 18 जी 58 28 18 तो इम्पॉसिबल, सॉरी 24 हाँ जी, सॉरी उत्पत्ति 24:58 है। और उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, नहीं 24-38 तो नहीं है, ये 38 जो वो कहती है कि तुझे पिलाऊंगी तेरे तुझे भी पिलाऊंगी। हाँ एक मिनट हाँ ये नहीं, जब वे उसके पिता पिला चुकी तब मैं तेरे ऊँटों के लिए
उत्पत्ति 24-19, सॉरी है, माफ करना प्लीज। उत्पत्ति 24 अध्याय उसकी 19वीं आयत। हाँ, उत्पत्ति 24 और 19, ये रिप्का का डिसीजन देखिए क्या है। जब वह उसको पिला चुकी, किसे? एलियाजर को। जब ये एलियाजर को पानी पिला चुकी, ये भैया पास्टर जी लिखते हैं, मैं इवेंजलिस्ट हूं, चलो खैर कोई बात नहीं। हाँ, जो ये एलियाजर को पानी पिला चुकी। हाँ, एलियाजर कौन था? एलियाजर अब्राहम का दूत है, जो उसके लिए दुल्हन लेने के जाता है। और स्टार्टिंग में आप पढ़ोगे तो अब्राहम कहता है कि अब्राहम उससे कहता है, एलियाजर सुन, मेरे लिए लड़के के लिए कोई कनानी लड़की मत लेके आ जाना, मेरे ही कुटुंब से कोई अन्य जाति की लड़की लेके मत आ जाना। और कुरिन्थियों की पुस्तक में खुदावंद ने खुले शब्दों में लिख दिया, विश्वासी और अविश्वासी क्या मेल। विश्वासी के लिए विश्वासी लड़का लड़की होना चाहिए। ये नहीं जी कि अन्य जाति से कर लो, परेशानी पैदा हो जाएगी, होती है बाद में। फिर अब्राहम क्यों कह रहा है? बिल्कुल कि मेरे ही कुटुंब की लड़की लेके आना। क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन ही लड़का लड़की होने चाहिए, ये बाइबल की डिमांड है। सॉलिड डिसीजन आपको क्या लेना, आप चलो पढ़िए। जब वह उसको पिला चुकी, जब वो उसे पानी पिला चुकी एलियाजर को, तभी क्या कहती है? तब कहा, हाँ, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी। ये कितने ऊँट हैं? बाइबल के हिसाब से पढ़ लीजिएगा, 24,000 में 10 ऊँट है, ये 10। और मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर के लेके आऊंगी। सोचो कितनी पसीने पसीने ये लड़की हो गई होगी, 10 ऊँटों को पानी पिला रही होगी। और आजकल की बहू लेके आओगे, लड़के के लिए कहते कि सुनो, शादी मेरी तुम्हारे साथ हुई है, माँ बाप के लिए 2 रोटी नहीं बनाऊंगी, और ये ऊँटों को पानी पिला रही है। बहुत बड़ी बात। वो चलो अपने आप को मसीह की दुल्हन कहने वालों, एक ऊँट कितना गैलन, जो ये कह के बैठे हो कि हम यीशु मसीह लेना रहा है, तुम्हें लेने नहीं यार, मैं दुल्हन को लेने के लिए आ रहा हूँ, अपने सास ससुर के लिए। और पादरी साहब से भी, भाई साहब एक चीज बताइए, क्या बाइबल में आदम से नहीं कहा खुदा ने कि तो अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी के साथ रहेगा? भाई साहब, हाँ बिल्कुल सही है, बाइबल कहती है। तुम्हें रोटी क्यों बोला? वो तुम्हें रोटी क्यों खिलाए? तो ये पादरी ये नहीं कहेगा उससे कि बेटा ये भी लिखा हुआ है कि अपने माता पिता का आदर करना, तब नहीं कहेगा पादरी ये भी तो लिखा हुआ है, ये कौन करेगा? कितना साल की उम्र से एक आज्ञा ये भी है, तो इसे भी तो फॉलो करो बेटा। सही पादरी सब पल्ला झाड़ लो भैया, यहाँ से अच्छा चंदा मिलता, पता चलेगा इधर की कर दूंगा तो ये की बंद। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सही बात कहने की हिम्मत ही नहीं है। पढ़िए थोड़ा सा जी। जब तक वे पी ना चुके, ठीक है, तब वे तुरंत अपने घड़े का जल हौदे में डालकर फिर कुएं पर भरने। भैया उन्हें हौद पे हौद भर दिए। सोचो क्या हाल होगा इस लड़की का। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, जिस ऊँटों की इसने सेवा की, यही ऊँट के ऊपर बैठ के ये इज़ा के घर विदा हो गई, चली गई। तो जिस वचन की सेवा कर रहे हो, यही वचन को मैंने अपने पानी पिलाना है उन ऊँटों की तरह, और यही वचन मुझे और आपको स्वर्ग के राज्य में लेके जाएगा मेरे भाइयों। ये है सॉलिड डिसीजन। इस मैसेज को सुन के खुदा सबको बड़ी आशीष बरकत दे, और अपने अपने मनों के अंदर एक सॉलिड डिसीजन लो कि हमें खुदा के साथ चलना है। और बाइबल पहला राजा 18 अध्याय में कहती भी है कि कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे, 2 विचार में ना रहो। दुनियावी कहावत भी है कि 2 नाव में पांव रखोगे तो पांव फट जाएंगे, किनारे पे नहीं पहुंच सकते। खुदा हम सबको बड़ी आशीष दे, भाई की मिनिस्ट्री को आशीष दे, सुनने वालों को आशीष दे, इसके बाद सुनेंगे उन्हें भी आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह।